जय माता रानी की भक्तों, आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब एक बार हमारी चौकी लग जाती है नवरात्रे के पहले दिन, तब हमें रोजाना किस तरीके से पूजा करना चाहिए, करना होता है। भक्तों, सुबह के समय इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां सुबह की पूजा देख सकते हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन पूजा हमें कैसी करनी है। तो भक्तों, जो हमने सुबह पूजा की थी, जो भोग प्रसाद हमने लगाया है, उसे यहाँ से दीपक शांत हो जाने के बाद या कुछ ही देर बाद हम हटा लेते हैं। जो हमने अग्यारी की थी, इससे राख को इधर उधर फेंकना नहीं है। पूरे 9 दिन तक एक पन्नी में इकट्ठी कर ले, और जब हम लास्ट वाले दिन नवरात्रि के 10वें दिन 9वें दिन हम जब चौकी का विसर्जन करते हैं, तब इसका हम भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर लेते हैं। हम एक प्लेट ले लेते हैं और जो भी सूखे फूल है सुबह के, वो हम इस प्रकार से हटा लेते हैं। जो भी हमने पूजा में दीपक रखे हैं, उन सभी को धो करके पूजा में दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से जो धूप दीप हमने जलाया है, उसकी बाती अलग से निकाल लेंगे। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आप उसे हिलाए नहीं, और अगर घी तेल उसमें कम है तो आप उसमें डाल दें। और जो भी वो फूल पत्तियां हमने चढ़ाई थी, वो आराम से हटाएं। कोई भी चीज़ हिलनी नहीं चाहिए। जो हमने भोग प्रसाद लिया है, ये हम परिवारजन में बांट देंगे। लौंग बताशे का भोग है, इसे भी हम हटा लेते हैं और आराम से सावधानी से सभी चीज़ों को हटानी है। मतलब फूल पत्तियां, सूखे पत्तियां, ये सभी हमें हटानी है। तो जो भी फूल है सूखे, वो हटा लेते हैं इस प्रकार से आराम से। भक्तों, नवरात्र के प्रथम दिन पूजा हमें कैसी करनी होती है। पूजा हो जाने के बाद में थोड़ी देर में जो भोग प्रसाद लगाया होता है, उसे हटा लेते हैं। तो मैंने माला माता को चढ़ाया था, तो बासी फूल कभी भी नहीं रखा जाता। तो मैंने माता रानी से क्षमा याचना करके फूल माला हटा ली है। जो भी कलावा था, वो हम दोबारा से अर्पित कर देंगे। जो कि वस्त्र रूपी कलावा होता है, ये प्रथम दिन ही अर्पित किए जाते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन भी अर्पित कर सकते हैं। तो आराम से सावधानी से हटा लें। यदि कोई भी चीज़ हिल जाती है, कलश हिल जाता है या माता रानी, गणेश जी कोई भी हिल जाते हैं, तो उनसे क्षमा प्रार्थना मांग लें। जो ये फूल पत्तियां हैं, इनको हमें इकट्ठा कर लेना है। आप चाहें तो जल विसर्जन भी कर सकते हैं। जो ये कलश का जल लिया था, ये हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और उसके बाद चौकी को अच्छे से साफ कर लेंगे और जल का छींटा लगा करके शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेंगे। सांकेतिक स्नान करा देंगे भावपूर्ण। तो इस प्रकार से सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो परिवारजन में ये सभी चीज़ें हटा देनी है। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा जल सींच दें। इससे सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जल करके सींचना है इस प्रकार से, ताकि हमारे ज्वारे हैं, जो माता का आशीर्वाद है, वो जल्दी से प्राप्त हो जाए। इसके बाद फूलों का आसन देंगे और साथ में हम यहाँ तिली के तेल का दीपक जला रहे हैं। आप चाहे तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाई है, यदि उसके ऊपर कार्बन आदि आ जाता है, आप उसे सावधानी से हटा दें और उसमें घी तेल डाल दें अगर उसमें कम हो गया है। तो भक्तों, भोग आरती शाम के समय भी इसी प्रकार से होती है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को चंदन रोली से तिलक लगा देंगे। भक्तों, अग्यारी आप सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं। यदि दोनों समय संभव नहीं है तो एक समय जरूर से आप अग्यारी करें। तो इस प्रकार से माता रानी को चंदन रोली से सभी तिलक लगा देंगे। जो आपके हाथ में सिंदूर बच जाता है, उसे आप अपने माथे पर लगा लें या फिर अपनी चूड़ियों पर लगा दें। ज्वारे का भी पूजन करेंगे। भक्तों, मैंने सबके मन में ये शंका रहेगी कि मैंने श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा नहीं हटाई। तो भक्तों, ये पूरे 9 दिनों तक इसी चौकी पर ही विराजमान रहेंगे, हमें हटाना नहीं है। इसी प्रकार से वरुण देव का यानी वरुण कलश का इसी प्रकार से पूजन करेंगे पूरे 9 दिनों तक। सावधानी से तिलक करना है, कोई चीजें हिलनी नहीं चाहिए। भक्तों, राख जो मैंने बताई थी, उसे एक तरफ से ही रखना है। वस्त्र रूपी जो कलावा है, नवग्रहों का भी पूजन करेंगे। यदि वस्त्र रूपी कलावा आप प्रथम दिन अर्पित कर रहे हैं, तो बाकी 9 दिनों में ना अर्पित करें। चाहे तो आप प्रतिदिन भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं।
तो आप कलावा आराम से हटाएं, मूर्तियां हिलनी नहीं चाहिए और इन कलावों को इकट्ठा करके रख लें। जब आप विसर्जन करेंगे तब आप उस समय इनका भी विसर्जन कर सकते हैं। इत्र लगा देंगे। इत्र आप प्रतिदिन लगाएं क्योंकि पूजा में सुगंधित का बहुत महत्व होता है, तो इस प्रकार से हम सभी को सुगंधी लगा देंगे। तो इत्र जरूर से लगाएं और जय माता रानी बोलते रहें, या फिर ओम दुम दुम दुर्गाए नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवग्रहों को भी इस प्रकार से इत्र लगा देंगे। आप चाहे तो कॉटन में रख करके भी इत्र लगा सकते हैं। भक्तों, माता रानी को सभी 9 दिनों तक तरह तरह के फूल अर्पित करने चाहिए। तो हम यहाँ पर अक्षत अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भी हम अक्षत चढ़ाते हैं साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटे हुए कनकी चावल नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद गणेश जी को गुलाब का फूल, दुर्वा और जो भी आपके पास फूल मिल जाए वो आप अर्पित करें। ताजे फूल हो, बासी फूल मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद माता रानी को यहाँ पर लाल कलर का फूल अर्पित कर देंगे, पीले फूल अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो भी आपके पास मिल पाए आप वो सभी अर्पित कर दें। तो भक्तों, ये सावधानी से हर चीज़ें रखनी होती हैं। और यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। आप डेली गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं माता के पूजन में। वरुण कलश को भी हम इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे। तो भक्तों, जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप अर्पित करें। तरह तरह के फूल पूरे 9 दिनों तक आप माता को अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तब जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाए तो आप वहीं पर बैठकर ही इस पूजन को करें। माता रानी के पास जल का एक लोटा भरकर जरूर से रखें। दोनों समय जल का लोटा बदल दें। उसके बाद लौंग बताशे का भोग जरूर से लगाएं। यदि आप कोई भी भोग नहीं लगा पा रहे तो लौंग बताशे का भोग अवश्य रूप से माता रानी को लगाना चाहिए। ऋतु फल हो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, केला हो, संतरा हो, जो भी आपके पास मौसमी फल हो आप उसका भोग लगाएं। उसके बाद अच्छी प्रकार से चौकी को सजा दें फूलों से, क्योंकि फूल में सुगंध होता है और सुगंध से भगवान आकर्षित होते हैं। घर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी घर में आती है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। मैंने यहाँ प्लेट को सजा लिया है फूलों से। उसके बाद कपूर की टिक्की लेकर के मैंने यहाँ पर आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह शाम दोनों समय अग्यारी कर सकते हैं। यदि सुबह समय नहीं है अग्यारी करने का तो आप शाम के समय कर लें। अगर शाम के समय आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से, जैसे मैं सिंपल साधारण सी पूजा बता रही हूँ, इस प्रकार से आपने प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा करनी है। अग्यारी तो एक समय जरूर से ही करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी की, माता रानी की, वरुण देव की, नवग्रहों की आरती करनी है। उसके बाद आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे। तो भक्तों, जो दक्षिणा है और श्रृंगार की सामग्री है आप प्रथम दिन ही अर्पित की जाती है, डेली अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने प्रथम दिन नहीं अर्पित किया है तो आप अष्टमी और नवमी तिथि को भी अर्पित कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे माता रानी से कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। सदैव अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार वालों पर, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमें सुबह में पूजन करना होता है और शाम के समय भी पूजन किया जाता है। भोग आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है और भोग में वही 9 दिन तक चढ़ाएं जो व्रत में खाया जाता हो। तो पूरा फलाहारी ही व्रत होता है, तो आप खाने वाली चीज़ों का ही भोग लगाएं जो व्रत में आसानी से खाया जा सके। तो भक्तों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता अवश्य लिखें।